कई लोग प्रेयर करते रहते हैं पर वो प्रेयर के बाद कोई सेवा नहीं करते। प्रार्थना आपको, कई लोगों को, हाँ प्रभु ने दो तरह की सेवा है। प्रभु ने बाइबल में कहे ये सबसे श्रेष्ठ बात है, एक परमेश्वर की उपासना करना और उसकी सेवा करना। ये आपका दुनिया में एक सबसे बड़ा कर्तव्य है, कार्य है जो आपको दुनिया में, एक प्रभु की उपासना करना। वो आत्मिक क्रियाएं हो सकती है, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, उपवास रखना, बोना एक अलग पार्ट आ जाता है। तो वो आत्मिक क्रियाएं, उपासना आप करते हैं, भक्ति करते हैं प्रभु की। एक होती है सेवा के द्वारा उसकी भक्ति करनी, उसकी सेवा का काम करना। उसमें आ जाता है प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, भवन में ड्यूटी लेना, वॉलंटियर बनना, कैमरा चलाना, साउंड चलाना, एलईडी चलाना, सुसमाचार का काम करना, कॉल सेंटर में आना, दरिया बिछाना, टेंट का काम करना, वॉलंटियर बनना, पार्किंग की ड्यूटी लेना, कोई भी सेवा का काम लेना। आज लोगों को मसीह के, आपको पता होना चाहिए हर एक को प्रभु ने, आप मसीह की देह हो, कलीसिया हो, और हर एक को प्रभु ने एक जाजक के रूप में चुना है। लेकिन तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम परमेश्वर की, हम परमेश्वर की कलीसिया है और परमेश्वर ने हमें एक जाजक के रूप में इस कलीसिया में चुना है। हर एक व्यक्ति के पास सेवा होनी चाहिए। आपको अन्य जाति में, संसार में लोग दिखते हैं, वो जीवन चढ़ाए ना चढ़ाए पवित्र, पर वो सेवा के काम करने में बहुत आगे होते हैं। तो आप क्यों पीछे हो? शर्म आनी चाहिए इस बात के कारण। हाँ ठीक है, आप धर्म के काम कर रहे हो, है तो आप उनसे आगे, पर इस काम में क्यों पीछे हट रहे हो? आपको तो जब आए रास्ते में, आपको दो कागज पड़े, आप तो वो भी उठाएं। आप कहेंगे यहां पर दरी हटी क्यों, मैं बिछाता हूं। मतलब मान लो आप यहां पर, मान लो अब प्रभु की दया से हमने काफी कुछ प्रभु ने बनाया, मतलब आप किसी चर्च के मेंबर हैं और आपको पता है मेरी चर्च में ये चीज की कमी है, और आप चुप करके बैठे हो और उसकी सेवा ने उस चर्च में बो नहीं रहे। तो इसीलिए मान लो आपको पता है बस किसी भी हिस्से से मुझे ड्यूटी करनी है, मुझे सेवा करनी है। मीटिंग शुरू होने से पहले मैं चर्च आऊंगा, मैं दरियां बिछाऊंगा, मैं टेंट लगाऊंगा। मीटिंग खत्म होने से बाद मैं दरियां उठाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ, मुझे सेवा दो। लोग, जब हम अन्य जाति में थे, हम सेवा को ढूंढते थे, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? हम कहते थे मुझे बाल्टी दो ना, मुझे गिलास दो ना, मुझे प्रसादे दो ना, मुझे ये दो ना बरताने के लिए। तो अब क्या हो गया? शैतान ने आपकी लाइफ में जो कार्य किया और आज जो जुक्ति प्रकट हो रही है उसकी, शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी सेवा करें, क्योंकि जब तक सेवा नहीं होगी तब तक प्रतिफल नहीं आएगा। और इसलिए आज मसीह लोग उन्नति नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। फॉरेन में आप देखेंगे लोग सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, हालेलुया। फॉरेन में लोग, फॉरेन की चर्चों में देखो, नाइजीरिया में देखो, अफ्रीका में देखो, फॉरेन किसी भी देखो, वो सेवा में आगे बढ़ेंगे, वो कहेंगे हमें मौका मिले। यहां पर देखो टीम सेवा करती है, और मैं आपको ये चीज बताता हूं, जब तक आप ये नहीं समझें, क्योंकि सेवा का प्रतिफल मिलता है, लेकिन हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। आप मसीह में क्या काम कर रहे हो? अपने कामों को परखो, क्या आपके पास क्या काम कर रहे हो? एक मैन ऑफ गॉड क्यों इतना ब्लेस होता रहता है? क्यों? क्योंकि वो बहुत सेवा का काम करता है, वो बहुत सेवा का काम करता है। वो प्रचार करता है, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है दिन रात जाग के, वो लोगों के लिए उपवास रखता है, वो सुसमाचार की प्रार्थना सभा करता है, वो लोगों की अगुवाई करता है, वो सेवकों को खड़ा करता है, वो लोगों की मदद करता है, भूखों को खिलाता है, नंगों को कपड़ा देता है, संकट में पड़े हुए की सहायता करता है, बहुत हिस्से। इसलिए प्रभु उसकी लाइफ में ग्रेस अनॉइंटिंग बढ़ाता जाता है। इसलिए जितना आप सेवा में कार्य करोगे, जो थोड़े में वफादार बहुतों का अधिकारी होगा, उतना प्रभु आपको प्रतिफल देगा। चाहे कुछ भी कुछ ना क्यों ना हो, सेवा में आज अपने आप को समर्पित करना। आज ड्यूटियां लो चर्च में, सेवकाई की ड्यूटियां रहो, क्योंकि कब तक आप विश्वासी बनकर सुनते रहोगे और जाते रहोगे? ये मैं आपको वेद की बात बताता हूं। आप प्रेयर करते रहते हो, और प्रेयर करने के बाद प्रभु चाहता है कि आपके अंदर जो पावर आई है आप उसे यूज करो। पावर मतलब ये नहीं मैंने 40 रोजे रखे, प्रेयर की पावर आ गई, अब मैं चर्च में आया और मैं चर्च में जाके लोगों को पकड़ के ले हैंड करता जा रहा हूं, और चल चंगा हो जा, चंगा हो जा। आप विश्वासी बीच की गड़बड़ी का आत्मा मान लो करेंगे, तो प्रभु कहता है अच्छा तू प्रेयर में बढ़ा, अब मैं तुझे एक अगुवे के नीचे रखता हूं, एक टीम के बीच रखता हूं,
देखता हूं तू कितना अधीनगी में चल पाता है, देखता है तेरे अंदर सहनशीलता कितनी है, देखता हूं तेरे अंदर भलाई का आत्मा कितना है, देखता है मैं कितना तू मुझे उपस्थित जान के सेवा करता है, देखता हूं तू कितना मनुष्यों को दिखाने के लिए और कितना मुझे दिखाने के लिए सेवा करता है। तो प्रभु आपके वहां पर मन को परखता है, सेवा में आपके मन को देखता है, लेकिन जैसा जिसका काम हो उसको वैसा प्रतिफल मिल जाएगा। हालेलुया। तो क्या है, इसीलिए तो आपको जानना है सेवा का कार्य है। कुछ आपकी लाइफ की चीजें तब निकलती है जब आप कुछ सेवा करते हो, कुछ आपकी ब्लेसिंग तब निकलती हो जो आप सेवा करते हो। प्रभु कहता तुम मेरे कार्य को करो, मैं तेरे कार्य को। मैं अपनी लाइफ का ये मेरा भेद है, जब मैं मसीह में आया, मुझे 4 महीने मैंने लगाए होंगे बस नीचे बैठने में। 4 महीने बाद मैं ढोलकी वाले को, मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने ढोलकी सीखनी शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे दिखा, अब थोड़ा थोड़ा ढोलकी बजाना शुरू कर दिया चर्च में, फिर धीरे धीरे चर्च में गिटार बजाना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे मतलब मैंने सेवा लेता था। और शुरू से हर हिस्से में बोने के द्वारा सेवा, चर्च में जल्दी जाके सेवा, चर्च में एंड में बरताने के द्वारा सेवा, हर हिस्से में सेवा सेवा सेवा। प्रभु कहता है इस थोड़ी सी सेवा करते करते प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी सेवकाई दे दी। हालेलुया। यही भेद है, यही भेद है, यही भेद है। कल मुझे आत्मा गवाही कर रहा था कि मैं बाथरूम जाके साफ करूं और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। और मैं ये काम को करने वाला हूं, क्यों? और आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपको मैं बता रहा हूं, आप भी तैयार रहो, क्योंकि ये भेद प्रकट किए प्रभु ने। जितना आप अपने आप को छोटा करेंगे, जितना आप सेवा करेंगे उसके भवन में, उतना वो आपको उठाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उतना वो आपको उठाएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने ये चीज दी, ये भेद दिए। हालेलुया। कि आप उसके सेवा के कार्यों में लगे। सेवा बहुत प्रकार की है। आप कहते थे मैंने डिसाइपलशिप मीटिंग अटेंड करनी है, तो ये हर बुधवार आपको यही मिलेगी डिसाइपलशिप। हालेलुया। ट्रेनिंग, इसके बीच आप सीखते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वेडनेसडे सेवा करने वालों के लिए, जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। तो याद रखो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा काम है तो वो कौन सा है? परमेश्वर की सेवा। सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, क्या बनना? परमेश्वर की सेवा। अगर आप भवन में एक दरी भी बिछा रहे हो, तो एक बहुत बड़ा इंजीनियर, वो प्रभु का डर उसके अंदर नहीं और एक भी सेवा नहीं कर रहा है, आप उससे बढ़कर हो यीशु के नाम। क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए कर रहा है। आप परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं कि लोगों के दुख दूर हो, लोगों के लिए जी रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए खेती सींचते हो, आपकी अपनी खेती सींची जाती है। हालेलुया। तो सेवा का कार्य, बहुत सारे सेवा के कार्य हैं। आप चर्च में आके दरी बिछा सकते हो। आप चर्च में अगर आप बोने वाले हो, आप बोने, कई लोग बोने के द्वारा सेवा करते हैं। वो चल के सेवा तो नहीं कर सकते, पर बीज बोते, बीज बोने के द्वारा चर्च की जरूरतें पूरी होती है। जितनी चर्च की जरूरतें पूरी होती है, उतना ही चर्च का सेवा का कार्य और बढ़ता जाता है। यहां पर क्या हुआ, अगर आप किसी भी चर्च के मेंबर सुन रहे हैं जो ऑनलाइन, आप किसी भी पास्टर के पास जाते हो, तो आपका एक कार्य है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्या कार्य था? अब हम वचन से इस बातों को पढ़ेंगे जो सेवा करने के लिए। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसकी 3 आयत को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों 6 की 3, यहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अपने में सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि उन्हें इस काम पर ठहरा दें। सेवा के काम पर किनको प्रभु ठहराता है, किनको प्रभु चुनता है सेवा के काम में? जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। सेवा के लिए क्या चाहिए हो? तो सबसे पहले वो तो चाहिए, एक सबसे बड़ी चीज जो आज आपके लिए चाहिए, एक वो है टाइम। कोई कहता है जी मैं बुधवार सेवा कर सकता हूं, मैं संडे सेवा कर सकता हूं, सिर्फ मैं जी संडे नहीं आ सकता हूं, मैं बुधवार आ सकता हूं, मैं जी हफ्ते में 3 दिन चर्च आ सकता हूं, कोई भी काम हो तो बताओ, मैं शनिवार को चर्च टेंट लगता है, मैं शनिवार को टेंट लगाने के लिए आ सकता हूं, एक दिन निकाल सकता हूं। कुछ भी कार्य है, हम चर्च में एक दिन सफाई के लिए आ सकते हैं, पूरी के लिए। हम चर्च में एक दिन दरिया को धोने के लिए आ सकते हैं, टेंट को धोने के लिए आ सकते हैं। बहुत सारे कार्य हैं सेवकाई के। हालेलुया। तो आपको कुछ ना कुछ ढूंढना है। हालेलुया। मैं तो ढूंढ रहा था कि मुझे कोई एक काम मिल जाए सेवा का, मुझे एक ड्यूटी मिल जाए, मैं इसको ड्यूटी ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा और बुद्धि से अगर आपको सेवा करनी है प्रभु की, सबसे पहले आपको उसमें सब सिलेक्ट नहीं होंगे, समझ रहे हैं आप? जो प्रभु के पवित्र भवन का काम है, उसमें आपकी पवित्रता ही इंपॉर्टेंट है।
ऐसे नहीं है आप कहेंगे जी मेरा बच्चा नशा बड़ा करता है पास्टर जी, इन्हों इतने चर्चे रख लो, मतलब कि 4 बंदे अपना काम छड़ के ओदी ड्यूटी ते लग जान। समझ गए? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, जो आपका बेस्ट है वो दो। जो बच्चा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर चलाना जानता है, उसे अपने लिए रख रहे हो। समझ रहे हो? कभी भी फालतू चीज प्रभु को ना दो, फालतू टाइम ना दो, प्रार्थना में बचा खुचा टाइम ना दो। सुबह उठ के सबसे बेस्ट टाइम है जब आंख खुलती है, वो टाइम प्रभु को दो। रात को तो कई बार आप थक जाते हो, वही टाइम आप फोन को और इधर उधर की बातों को देते हो। हमेशा प्रभु को बेस्ट दो। उसके भवन में बो रहे हो, बेस्ट बो, फटे पुराने नोट ना चलाओ, है ना? ऐसा भी होता है। चलो जी, इसको डाल दें प्रभु के भवन में। तो ऐसे क्या करना है? हमने सेवा करनी है प्रभु की। हालेलुया। हमने सेवा करनी है प्रभु की, हमने उसके कार्य में साथ देना है, क्योंकि प्रभु के कार्य बहुत महान है इस दुनिया में। कहते पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होने चाहिए। पवित्र आत्मा से भरे हुए आप होने चाहिए, आप बुद्धि से भरे होने चाहिए, समझ आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। चुन ले कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहें। क्यों सेवा करने वाले चर्च की जरूरत है? दूसरी बात, तां जो प्रभु के चेलों ने कहा हमको प्रचार करने का गिफ्ट मिला है, लोगों के लिए प्रार्थना करने का गिफ्ट मिला है। हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहें। आपको सेवा इसलिए करनी है तां जो प्रभु के दास जिन कामों को, और मैं प्रे करता हूं प्रभु जिन कामों को कोई और व्यक्ति कर सकता है, उन कामों के लिए मुझे टीम दे जिनको मेरे अलावा कोई और कर सकता है, ताकि मैं अपना काम तेरे साथ बैठकर इन लोगों को प्रार्थना में ब्लेस करने की ओर लगाऊं अपना टाइम। समझ रहे ना? सेवा इसलिए करनी है ताकि प्रभु के दास इजी हो, प्रार्थना में रहें, वचन के प्रचार की सेवा में रहें। ऐसा ना हो कि चर्च में टेंट ना हो और एक पास्टर को, जो ऑनलाइन लोग किसी भी चर्च में जाते हो, आपने अपनी चर्च में बोना है, ठीक है, जहां से भी आप सीखते हो, तो आपको देखना है अच्छा पास्टर को चिंता है चर्च में टेंट नहीं है और पास्टर ब्याज पर ले रहा है। मेरे पास कई बार आते हैं पास्टर खुद ब्याज लेकर चर्च की जरूरतें पूरे कर रहे हैं, लोन लेकर। तो लोग कहां है? लोग कहां है? अगर वो इसी चीजों में बैंक में लोन के नीचे भाग रहा है, लाइन में लगा हुआ है प्रभु का दास, तो वो प्रार्थना कैसे करेगा? वचन कैसे प्रचार करेगा? अगर एक पास्टर को चर्च में भवन के लिए जगह नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है, हमें जी घर के लिए प्रार्थना करने के लिए जगह दे दो, निकाल रहे हैं, तो कलीसिया इकट्ठी होकर पैसा इकट्ठा करे और एक छोटा सा हॉल ले बनाए, एक कमरा वहां पर प्रार्थना करें। तो एक अगुए को, आप परमेश्वर के काम को इजी करते हो, प्रभु आपको इजी करता है यीशु नाम में, वो आपको इजी करता है। मैंने देखा अपनी लाइफ को, जो मैं स्पिरिट से बोल रहा हूं, जो चीजें आपको मैं आत्मा से बोल रहा हूं, जो प्रभु मुझे दे रहा है। हालेलुया। और आपको बताने से पहले जी मुझसे उत्पन्न हुई है, प्रभु ने मेरे अंदर पैदा की है, क्योंकि प्रचार वही है जो अंदर से निकले। हालेलुया। तो उसके बाद कहते हम प्रार्थना और वचन में लगे रहें, ताकि जो परमेश्वर के दास प्रार्थना और वचन में लगे रहें। चर्च को जमीन की जरूरत है, प्रभु के दास जमीन के लिए चिंता कर रहे हैं। चर्च को बिल्डिंग की जरूरत है, प्रभु के दास बिल्डिंग के लिए चिंता कर रहे हैं। चर्च को टेंट की जरूरत है, वो चिंता कर रहे हैं। चर्च में कोई साउंड नहीं है, वो साउंड के लिए चिंता कर रहे हैं। क्या लोग नहीं आ सकते उसमें? मैं अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन चर्चों की बात कर रहा हूं जिनमें लोग सेवा में बो नहीं रहे और साथ नहीं दे रहे, ताकि जो आपका अगुआ इजी हो। और जब वो आपका अगुआ इजी होगा, वो आपको ब्लेस करेगा कि आपने जो बोया उससे 100 गुना आप आशीषित होंगे यीशु नाम में। मान लो चर्च में टीम कार्य कर रही है, उस कार्य को और भी लोग आके कर सकते हैं, पर जे टीम वफादार है, अगर कोई ईमानदार है, कोई अच्छा है, उसको हम कोई आत्मिक कामों में रख दें, टेंट कोई और लगा सकता है, तो क्या ये बात अच्छी नहीं है? तो एक अगर वो टीम इजी होएगी तो वो और आपके लिए कार्य कर पाएगी। हालेलुया। तो मतलब क्या है? ये जब आप जितना इजी करते हैं परमेश्वर के काम को, उतना ही प्रभु के दास प्रेयर में बढ़ते हैं, उतना ही आप बढ़ते हो यीशु मसीह के नाम में। फिर जब वो आपको ब्लेस करते हैं वो, और बुद्धि चुन ले कि उन्हें इस काम के लिए ठहराएं, परंतु हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। स्तिफनस के अंदर क्या था? विश्वास। स्तिफनस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ये दो चीजें थी उसके अंदर, पवित्र आत्मा से भी भरा था और विश्वास से भी भरा हुआ था। और उसको चुन लिया गया
इस काम के लिए, चर्च के खाने बनाने के काम के लिए। क्योंकि कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, अगर हम खाना बनाने की सेवा में लगे रहे तो प्रचार कौन करेगा, तो प्रेयर कौन करेगा, टाइम नहीं। ऐसा करते हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो इस काम को कर सके। और उसके बाद स्तिफनुस को चुना गया और 6 आयत को देखो, उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उनके लिए प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की गई। और चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। किसकी गिनती? विश्वासियों की कि चेलों की? चेलों की। और आज एक बिलीवर बस विश्वासी बन के बैठा है। जो विश्वास तो आप तब करते हो जब आप अपने यीशु को जीवन देते हो। उसके बाद आपको एक जाजक बनना है, एक चेला बनना है, कोई काम करना है, परमेश्वर के लिए जीना है। आपके पास सेवा का क्या काम है? हालेलुया। तुम्हारा क्या काम व्यर्थ नहीं है सेवा काम से। तो वो वचन तो आपकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे जब तक आपके पास कोई काम नहीं है सेवा का किसी भी रीति में। तो इसीलिए क्या उनकी गिनती बढ़ती गई। कैसे बढ़ती गई? क्योंकि प्रचार वाले प्रचार कर रहे थे, सेवा करने वाले सेवा कर रहे थे। और आगे क्या लिखा वचन में देखो, 8 आयत में, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत और चिन्ह दिखाता था, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा जिससे वह बातें करता था कोई सामना ना कर सके। कौन स्तिफनुस था? वही जो खाने बनाने के लिए चुना गया चर्च में। वही जाके आगे लंगड़े चला रहा है, अंधे दिखा रहा है, सामर्थ के काम दिखा रहा है। जब आपको एक प्लेस मिलती है वो आपको आपकी बुलाहट की ओर ले चलती है यीशु के नाम में। हालेलुया। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप सेवा करते हो तो उस स्थान में आप प्रभु की ग्रेस के नीचे आते हो। स्तिफनुस के ऊपर क्या लिखा? जे भेद देखो, स्तिफनुस अनुग्रह, पहले जे विश्वास से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, अब जे किससे भर गया? अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। अब जे अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया। ग्रेस। जब आप सेवा के काम में आते हैं मतलब आप कृपा के नीचे आ चुके हैं। जब कोई चर्च सेवा के काम से हटता है, मैं समझ जाता हूं, मैंने कहा ये ग्रेस से हट गया, अब शैतान इसे तंग करेगा। जब आपको सेवा से, जब तक आप सेवकाई में हैं तो प्रभु आपका ख्याल रखेगा। प्रभु आपका ख्याल रखेगा। देखा, जो प्रभु की सेवा करेगा प्रभु उसकी रक्षा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। सोच को, प्रभु कहते मैं उसका आदर करूंगा। मतलब स्वर्ग में जब वो आएगा सेवा करके, ढोल बजेंगे, मैं कहूंगा ये मेरा बहुत बड़ा सेवक रहा है, बहुत सेवा की इसने। कहता मैं उसका आदर करवाऊंगा स्वर्ग में। कितनी बड़ी बात है ना कि परमेश्वर उसका आदर करेगा जो प्रभु की सेवा करेगा। तो कहते देखो ये अनुग्रह। तो जब आप किसी भी सेवकाई की प्लेस लेते हो तो आप अनुग्रह के नीचे आते हो। अनुग्रह के नीचे, दया के नीचे, प्रभु के पंखों के नीचे आते हैं। हालेलुया। तो अगली बात, आप सुधरना शुरू हो जाते हैं जब आप वहां पर प्रभु आपको चेंज करता है कि आपके अंदर अगर कोई कमी हो, मान लो कोई वॉलंटियर में आया और उसके गुण प्रकट हो गए, तो उसको वॉलंटियर फिर हिट बताएगा तेरे अंदर ये कमी है सिस्टर। मसीह में ऐसा वचन भी लिखा है, ये चीज को तूने दूर करना है। कोई उसे पर्सनल समझाने वाला नहीं था, पर जब आत्मिक बंदे के सामने उसकी कमी प्रकट हुई तो उसकी कमी दूर होती है। ऐसे जब कई लोग मिलते हैं तो उनकी कमियां जब जाहिर होती हैं तो उनकी कमियां दूर होती हैं। हालेलुया। जब आप सेवकाई में प्लेस में रहते हो तो आप एक अगुए के नीचे आ जाते हो, आप अगुए के नजदीक आ जाते हो, अगुए की आंखों के सामने आ जाते हो। और जिस तरह सैमुअल परमेश्वर के नीचे और उसके अगुए के नीचे, अगुए के साथ रहकर अनुग्रह में बढ़ता गया, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। फिर जब आप सेवा में रहते, प्रभु आपसे प्रसन्न होता है। जिस अगुए के नीचे आप काम करते हैं वो आपके काम को देखकर जब आप प्रसन्न होता है तो प्रभु ने कहा मैं प्रसन्न होकर तुझे आशीष दूंगा, मैं प्रसन्न होकर तेरी भलाई करेगा। जब आप सेवा करते हैं प्रभु खुश होते हैं और वो आपको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आप अगुए के नीचे कार्य करते हो वो आपके काम को देखकर, कई बार मेरी टीम अच्छा कार्य करती है, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, प्रभु तुझे बहुत ब्लेस करे, दिल से प्रार्थना है मेरी तेरे लिए। तो क्या है, प्रभु आपको ब्लेस करते हैं इसी रीति से जब आप उसकी सेवा का कार्य को करते हो। तो प्रभु ने कहा जो मेरे मांस और लहू में शामिल हो, जब जब प्रभु बोझले क्रूस को याद करे और मेरी मृत्यु का प्रचार करे, मतलब मेरी सेवा करे। आप प्रभु बोझ लेते जा रहे हो और कभी उसके क्रूस को याद नहीं करते, आप कभी उसकी सेवा नहीं करते। वो मेरी मृत्यु को प्रचार करे। प्रचार करना क्या है? मैंने कहा था 2 तरह की सेवकाई है, एक प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपासना करना, ये सेवा, उपासना करना, भक्ति करना। एक
सेवा करना, प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना, भविष्यवाणी करना, उन्नति की बातें, चर्च में मैनेजमेंट करना, चर्च में रखवाले का काम करना, चर्च में कुछ भी ऐसे कार्यों को करना, संभालना सेवा के कार्यों को, तो उन सब कार्यों में परमेश्वर उनको भी फिर बढ़ाता है। हालेलुया। कोई इन बातों का सामना नहीं कर पाता था जो स्तिफनस करता था। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। हे प्रभु, मुझे इस योग्य बनाए, मुझे विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे परमेश्वर, ताकि मैं आपकी सेवा के कार्य में काम आ सकूं। मुझे विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे परमेश्वर, ताकि मैं आपकी सेवा के काम आ सकूं, मैं आपकी सेवा के काम आ सकूं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, बोले आमीन आमीन आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक यहां पर लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा जिस इसलिए आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक के काम को परखेगी। जब प्रभु आग के साथ प्रकट होगा तो आग हर एक के काम को प्रकट करेगी। आपने क्या काम किया कि प्रभु उस काम को प्रकट करे? जब यीशु आएगा, अगर आपने कुछ कार्य किया है, उसके इस दुनिया में रहते उसके लिए जिया है, जीवन को पवित्र चढ़ाया है, भेंटों को चढ़ाया है, प्रार्थना के द्वारा सेवा का कार्य किया है, तो प्रभु आपको फिर बढ़ाता है। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 3 की 16 और 17 में लिखा है, तुम जानते हो कि परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, आप परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का एक मंदिर है। आप परमेश्वर की कलीसिया हो और आपको इस कलीसिया में एक याजक के रूप में, एक सेवक के रूप में परमेश्वर ने चुना हुआ है। हालेलुया। हर कलीसिया परमेश्वर का एक मंदिर है। जो भी कलीसिया, जहां भी आप कलीसिया में जाते हो, तो इसीलिए यहां पर कलीसिया इकट्ठी होती है एक छत के नीचे किसी भी रूप में। हालेलुया। तो आगे पहला पत्रस निकालेंगे, उसका 2 अध्याय उसकी 2 की 9 से 12 कहते, तुम एक चुना हुआ वंश हो। पहला पत्रस 2 की 9 से 12 तक, तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदारी जाजकों का समाज। कौन सा समाज हो आप? एक विश्वासियों का समाज कि जाजकों का समाज? आवाज नहीं आ रही। जाजकों को, जाजक कौन होता है? जो भवन में सेवा करता है। तो प्रभु, आप कहते हैं प्रभु मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मेरे ऊपर ये आशीष पूरी हो। उसने कहा जाजकों का समाज की बात की है। कौन सी तू सेवा में हो? जाजकों का समाज हो तुम। आप चुने हुए तो हो कि आप जाजकों का समाज हो, मतलब सेवा करने वाले, राजपदारी, एक पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने, आप अंधेरे में थे, पाप में थे, गंदा देखते थे, गाली निकालते थे, नशे करते थे, व्यभिचार करते थे, गलत रिलेशनों में थे, रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, ठट्ठा मखौल करते थे। प्रभु ने आपको अंधेरे से, मूर्ति पूजा में थे, अज्ञानता में थे, परमेश्वर दूर थे, प्रभु ने आपको अंधेरे से ज्योति में बुला लिया। अब आपको पता चल गया सच्चे परमेश्वर की आराधना कैसे करनी। कहते अब उसके गुण प्रकट करो। कौन से गुण प्रकट कर रहे हो? अपने जीवन के द्वारा उसके गुणों को प्रकट करो। अपने कामों के द्वारा जो आप मसीह के नाम में करें, उस कामों के द्वारा, सेवा के कामों के द्वारा उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, और अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जो जिन जिन बातों में वह तुम्हें निकम्मा जानकर बदनाम करते थे, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। कौन से काम? भले काम। कौन से भले काम कर रहे हो आप? क्या आप सहायता के लिए बोल रहे हो? क्या उसके बर्मन के कामों के लिए बोल रहे हो? क्या आप सुसमाचार का भला काम कर रहे हो? क्या सेवा का भला काम कर रहे हो? क्या आप प्रार्थना करने का भला काम कर रहे हो? लोग आप में बदलाव देखें ना, लोग आप में चेंज देखें, लोग आपके भले कामों को देखकर परमेश्वर की वड्याई करें। यही चीज को हम जब पहला पत्र 2 की 15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को कहता है बंद कर दो। हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह से क्या वचन निकला था? मत्ती 5 की 16 को पढ़ेंगे सेवा के लिए। यहां पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि जो तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में वड्याई करे। कौन से कामों को देखकर? तुम्हारे भले कामों को देखकर। सेवा की कार्य करो, भले काम करो, अपने जीवन को बदल के दिखाओ, ताकि वो आपके जीवन को बदल के देखे, परमेश्वर की वड्याई करे। जब आप मसीह की आपकी लाइफ चेंज होती है और कोई आपकी चेंज, लाइफ चेंजिंग की गवाही सुनता है, तो किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की। यही तो सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा है कि आपकी लाइफ चेंज की गवाही जब कोई सुनता है और प्रभु की स्तुति करता है और भवन में आता है आपकी लाइफ को देखकर, यही तो परमेश्वर की सेवा है।
आप एक रूह के विश्वास के बढ़ने का कारण बने। हालेलुया। तो 4:10 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। उपासना यही है परमेश्वर की, प्रार्थना वचन संगति के द्वारा उपासना अकेले में बैठ के करनी और सेवा के काम के द्वारा उसकी उपासना करनी। यही आपका मेन कर्तव्य, आपका फर्ज है। इस काम में लग जाओ, बढ़ चढ़कर परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ो, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए और आपको आपकी हदों को बढ़ाए और अपनी योजना, सिद्ध योजना, परफेक्ट योजना आपकी लाइफ में पूरी करे। हालेलुया। फिलिपियों 2:5 और 8 में लिखा है कि जैसा यीशु का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। प्रभु यीशु का स्वभाव क्या था? सेवकाई करना। आप कहते प्रभु ये आपका स्वभाव है, मेरा भी स्वभाव हो। प्रभु ने कहा मैं तो सेवा करता था, मैं तो लोगों पर तरस खाता था, मैं तो प्रार्थना करता था, मैं तो सेवा का कार्य करता था, भटकी हुई भेड़ों को प्रभु के पास लाता था, सुसमाचार प्रचार करता था। तू कहता है मेरे जैसा स्वभाव हो तो मेरी जैसी सेवा कर। हालेलुया। प्रभु का स्वभाव आपकी लाइफ में हो। हालेलुया। मत्ती की किताब उसको 24 अध्याय उसकी 45 आयत से लेकर 47 आयत तक, सेवकाई करने के लिए आप विश्वास योग्य और आज्ञाकारी हो। हालेलुया। प्रभु आपके ऊपर भरोसा कर सके, आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर के और आप एक आज्ञाकारी हो, तो ही प्रभु की आप सेवा में कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत। हालेलुया। वहां पर लिखा है जो अपने आप को पवित्र करेगा वो परमेश्वर के काम आएगा। कौन उसकी सेवा के काम आएगा? जो अपने आप को पवित्र करेगा। प्रेयर में बढ़ने के द्वारा, पवित्रता प्राप्त करने के द्वारा क्या करना है? फिर सेवा करना है। उस पवित्रताई को, उस जीवन के जल की नदियों को अपने में से दूसरों तक पहुंचाना है कि आप पवित्र प्रेयर में बढ़कर पवित्रताई में बढ़े। फिर आप अपने उसी दोस्त से बात कर रहे हो और वो आपका दोस्त बोल रहा है यार तुम मुझसे बात कर रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूं, मुझे लगता है मुझे चर्च जाना चाहिए, मुझे लगता है मुझे अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है उससे अब धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है अब मुझे किसी इससे नफरत नहीं करना चाहिए। तू जो सुन रहा है, मेरे पाप धुल रहे हैं, मेरी कमियां मेरे सामने आ रही हैं। आपके अंदर वो पवित्रताई बहे, वो सेवा का काम बहे, आपके गिफ्ट बहे, आपकी वफादारी, ईमानदारी जब प्रेयर में बढ़े, पवित्रताई में बढ़े, चर्च में ड्यूटी ले, आपका अगुआ वो आपकी प्रेयर लाइफ को देखे, वो पवित्रताई को देखे, वो विश्वास योग्यता को, वो ईमानदारी को, वो वफादारी को देखे और फिर वो आपको ब्लेस करे उस कार्य के लिए जिसके लिए आपको चुना है परमेश्वर ने समय आने पर। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2:4 में लिखा है कि जो अनुशासन के द्वारा अपने स्वामी को प्रसन्न करना, परमेश्वर को सेवा करने वाला अनुशासन में सेवा ना करे तो वो सेवा व्यर्थ है। हालेलुया। लिखे जब पहलवान जाता है युद्ध के मैदान में, अगर वो जुक्ति के साथ ना लड़े तो वह फेल हो जाएगा। अगर वो रूल से बाहर काम करे, हालेलुया, रूल से बाहर बॉक्सिंग लड़े मैदान में, तो वो जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। इसी तरह प्रभु आपको अनुशासित करता है और जब आप डिसाइपलशिप ट्रेनिंग सीखते हो, प्रभु की सेवा, एक चेला बनते हो और उसकी सेवा में आने के लिए सीखते हो, तो उसमें प्रभु ऐसे ही आपको अनुशासित करता है, आपको सिखाना शुरू करता है कि कैसा बनना है और फिर आप प्रभु की उपस्थिति में रहकर आप बढ़ते जाते हो। उसकी निगाह के नीचे, प्रभु की आंखों के नीचे बढ़ते जाते हो, निगाह के नीचे वो आपको देखता रहता है और बढ़ाता रहता है। क्यों शमूएल नबी को प्रभु ने एक याजक के साथ रखा? क्यों एलीशा को प्रभु ने एलिया के साथ रहने के लिए बोला? क्यों तीमुथियुस को पौलुस के नीचे जाने के लिए बोला? क्यों यहोशू को मूसा के साथ रहने के लिए रखा? क्यों? ताकि उनके नीचे रहकर वो उन चीजों को सीखे जो परमेश्वर उनके अंदर डालना चाहता है। हालेलुया। जब तक आप बिलीवर रहते, आपकी सोच आत्मिक केवल इतनी ही रहती है। जब आप एक आत्मिक लोगों की संगति में आते हैं, सेवकाई वालों की संगति में, तो आपकी आत्मिक सोच हाई होती है, आपकी सेंस बढ़ती है, आपको लगता है मैं बहुत आत्मिक हूं। पर जब सेवा में आते हो तो आपकी बहुत सारी कमियां दूर होती हैं। फिर आप कहते हैं कि सचमुच प्रभु ने मुझे चेंज कर दिया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अब मुझे। हालेलुया। अपने घुटनों पर आओ, बोलो मैं प्रभु आपकी सेवा के कार्य में आ सकूं। बोलो प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, आपने मेरे अंदर क्या डाला है, मैं अपने आपके दिए हुए गिफ्टों को, वरदानों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाऊं। बोलो प्रभु मुझ पे दया करे, मुझ पर अनुग्रह करे, जो आपने मुझे दिया मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं उसे। मैं आपको छोड़ता हूं परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए। सब जन प्रार्थना करो, प्रेयर करो, सब जन।